हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को जय हिंद सर, राम राम सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आरआरबी का क्लर्क का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है और इस बार सर बिल्कुल अगर मैं कहूं आज से कहूं तो आपके पास इतना टाइम है सर कि अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं सर तो आपके लिए शायद आरआरबी बहुत मुश्किल नहीं होगा। कुछ बेसिक क्वेरीज हैं जो आपकी लगातार मेरे पास आ रही थी, आज मैं उनको एड्रेस कर देता हूं सर और थोड़ा सा डिटेल वे में इस वीडियो को देखिएगा सर, क्योंकि आज आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। मैं सभी डिफेंस के सर लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे सर। आप सभी लोग जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल बेसिक इंफॉर्मेशन, बाकी रीजनिंग प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट मैं यहां प्रोवाइड करता हूं। सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फ्रेटर्निटी में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सर, ताकि सारे हमारे डिफेंस के सर लोग ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो पढ़ पाए, जो उनके सिलेक्शन की राह जो है वो आसान करेगा। सबसे पहले सर इस बार जो हम वैकेंसीज देखेंगे सर, टोटल वैकेंसीज 13,217 करीब वैकेंसीज हैं सर, और अच्छे नंबर हैं सर, और डिफेंस की भी अच्छी वैकेंसीज आई हैं सर, इसमें मैं प्रॉपर बात करूंगा। कुछ आप लोगों की सर बेसिक क्वेरीज हैं कि सर हमारा जो डिस्चार्ज डेट है ना सर 30 सितंबर 2026, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं सर, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या? और जो एक डिफेंस का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, क्या वो सर एप्लीकेबल होगा? उसका जो परसेंटेज का कॉलम है वो सर क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, परसेंटेज कैसे मेंशन होगा, नहीं होगा, इन सभी पे हम लोग सर डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर अगर मैं थोड़ा बेसिक पे आऊंगा तो इस बार जो फॉर्म है 1 तारीख से भरने स्टार्ट हुए हैं, 21 यहां पे लास्ट डेट होगी। इसके बाद जब मैं एग्जाम्स पे जाऊंगा सर तो आपका एग्जाम जो प्री का है, जो कि मैं स्पेशली बोलूं तो ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि आप सर बेसिकली ऑफिसर लेवल को नहीं टारगेट करते हैं, क्योंकि आपका जो पे प्रोटेक्शन होता है वो क्लैरिकल लेवल पे आपको मिलेगा। तो दिसंबर में सर आपका जो है वो प्री का एग्जाम एक्सपेक्टेड है। मेंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सर आपका एग्जाम फरवरी में यहां पे होगा। मतलब आज अगर आप देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आपके पास टाइम बहुत है सर, बहुत टाइम है। सही स्ट्रेटेजी अगर आप अभी लेट सपोज किसी दूसरे कार्य में भी संलिप्त हैं सर, अगर आप अभी सेकंड इनिंग पे प्रोसेस में हैं, तो भी अगर सर आप डेडिकेटेड कुछ टाइम भी देंगे तो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी। ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की सर, जैसे ये नोटिफिकेशन में ईएसएम के बारे में लिखा गया है सर, है ना। ईएसएम की पहली कंडीशन जो आपने कहा सर कि मुझे ना कब से जो है वो मैं एलिजिबल हूं अगर मैं इस फॉर्म को इस बार देखूं, तो देखिए सर क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, क्लियरली मेंशन किया है सर कि अगर आप 20/9/2026 से पहले अगर आप रिलीज हो रहे हैं सर, रिटायर हो रहे हैं सर, तो आप इस फॉर्म को ना सर प्रॉपर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको जो है वो प्रॉपर जो है एलिजिबल हैं आप आरआरबी क्लर्क के लिए। ठीक है सर, तो आपकी यहां पे डिस्चार्ज डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कई हमारे डिफेंस के सर लोगों का डाउट होता है कि सर वो जो डिपेंडेंट वाला कॉलम होता है सर, उसमें मतलब कितने लोगों का जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म भर सकते हैं सर, तो वो भी यहां पे हमें क्लियरली मेंशन किया है कि अवेलेबल बाय 1 डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये वाला मेरे पास कॉलम का एक क्वेरीज था सर, तो 1 डिपेंडेंट का यहां पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है सर। ठीक है, तो 20/9/2026 से पहले अगर आप जो है वो रिटायर हो रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। एक कोई डिपेंडेंट जो है वो ईएसएम डीएसएम जो है वो कैटेगरी में जो है वो यहां पे एलिजिबल होंगे। अब आपका एक सवाल होता है कि सर डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में जो परसेंटेज का कॉलम होता है सर, ये जो है वो कैसे होगा? देखिए इस बार जब आप आरआरबी का नोटिफिकेशन भरेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज यहां पे मेंशन होगी। जैसे आप जो है वो मैट्रिकुलेट इन ईएसएम का वहां पे एक जो है वो सेक्शन होगा, उसको आप जैसे यस करेंगे, यस करने के बाद आपसे वहां पे एक परसेंटेज का कॉलम पूछेगा कि क्या आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में परसेंटेज जो है वो मेंशन है कि नहीं। तो अगर आप नो कर देंगे ना सर, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो ये आपका जो परसेंटेज वाला कॉलम है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि वहां पे सर बकायदा ऑप्शन दिया है सर, ऑप्शन क्लियरली मेंशन है, और जैसे ही आप उसको परसेंटेज वाले कॉलम को नो कर देंगे ना सर, तो वो सीधे सीधे डिसेबल हो जाएगा। तो आई गेस यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। इस बार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का काफी हमने देखा सर, एसबीआई क्लर्क के अंदर तो बहुत डिटेल आया था, आईबीपीएस क्लर्क में भी कुछ कुछ बताया गया था। अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें सर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो आपको यह पता है कि अगर आपके पास 10, 12th या डिग्री में कहीं भी आपने कंप्यूटर उपयोग किया है सर, या एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है, तो आपको फिर इसको अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एल्स आपको जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको प्रूफ देना होगा
कि आप जो है वो बोलते लिखते समझते आपको आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जहां की मात्र मतलब लोकल लैंग्वेज जो है वो आप नहीं मतलब आपके जो भी एक बेसिक आपका डिटेल है उसमें अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और अगर आपको लगता है कि आपने महाराष्ट्र से आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो मराठी की प्रोफिशिएंसी आपको बतानी पड़ेगी सर, कि मुझे बोलते लिखते समझते आता है। ठीक है, अब इस पे एक कंडीशन क्या दी है सर, इसमें एक अच्छी कंडीशन ये दी है, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द offset requirement in local language at a time of selection, he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency. This period can be extended by the board of RRBs within a framework of the rules and provided that such extension should not be beyond the provision period. मतलब अगर आप एट अ सिलेक्शन के टाइम पे सर मान लीजिए आपने एलपीटी की प्रोफिशिएंसी आपकी उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, तो आपको 6 मंथ का टाइम जो है वो दिया जाएगा और उसको भी बोर्ड के द्वारा, बैंक के द्वारा ये डिसाइड होगा कि अगर और करना है तो कितना करना है। लेकिन जो भी टाइम पीरियड होगा प्रोविजन पीरियड से ऊपर नहीं हो सकता है, तो प्रोविजन पीरियड के अंदर ही। हालांकि सर 6 महीने का आप मोटा मोटा दिमाग पे मार्जिन लेके चलिए, पर उतना भी नहीं। अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं सर, तो बेसिक प्रोफिशिएंसी तो आपको अभी से गेन करनी पड़ेगी सर। इस पे आपको सीरियस होकर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपका प्री क्लियर हो जाए, मेंस क्लियर हो जाए, एलपीटी में आप बाहर होंगे सर तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए इस सेक्शन को सर थोड़ा सा सीरियस वे में हमें जरूर लेना होगा। ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। अगर आप ईएसएम कैटेगरी में है सर, तो आपको ना यहाँ पे सर 175 रुपीज आपको फॉर्म फी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं सर। 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ। टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होते हैं सर। रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलता है, मैथ्स में आपको 20 मिनट मिलता है सर। इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी आपकी मतलब सेक्शनल जो है वो कट ऑफ के नंबर भी आपके होते हैं। इसमें मैं डिटेल बात करूंगा। स्ट्रेटेजी पे तो हम लोग बहुत डेप्थ आएंगे सर, कि क्या एक तरीका है जिससे आप प्री की मेंस की स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं। हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो ये आपके एक नंबर्स हैं सर, जो आपको प्री के रूप में, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट, खैर ऑफिसर लेवल के लिए तो ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है। अगर हम असिस्टेंट की बात करें, रीजनिंग में सर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मेंस की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए। इंग्लिश और हिंदी यहां पे आपको ऑप्शनल मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है सर। जो भी हमारे ऐसे डिफेंस के सर लोग हैं जो कहते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में चैलेंज मुझे होता है, आप इंग्लिश की जगह ग्रामर की जगह व्याकरण पढ़ सकते हैं, है ना। नाउन प्रोनाउन की जगह आप संज्ञा सर्वनाम पढ़ सकते हैं। तो उसके बिहाफ में आप ये फॉर्म भर सकते हैं सर। क्वांट्स में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 200 मतलब कितना, 120 मिनट का आपको, यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। अब बात कर लेते हैं सर कि लास्ट ईयर आपके जो है वो वैकेंसीज लास्ट ईयर क्या थी और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, इस पे सर डिटेल बात करते हैं। देखिए, ओडिशा की ईएसएम कैटेगरी की 30 वैकेंसी थी सर, डीएसएम की 4 थी, जिसमें ईएसएम का 53 कट ऑफ था और डीएसएम का 33 था सर। यूपी की 103 वैकेंसी थी, डी और डीएसएम की 45 थी, जिसमें ईएसएम का कट ऑफ 50 था और डीईएसएम का 12 था सर। केरला की 10 वैकेंसी और 4 वैकेंसी, 61 कट ऑफ, 24 कट ऑफ। पहला नंबर सर ईएसएम का है, सेकंड डीईएसएम का है। कट ऑफ का भी पहला नंबर ईएसएम का है, सेकंड डीईएसएम का है। राजस्थान सर 64 वैकेंसी, 28 वैकेंसी, 44 कट ऑफ। कर्नाटका 20 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 39 कट ऑफ। तमिलनाडु 37 वैकेंसी, 16 वैकेंसी, 31 कट ऑफ। तेलंगाना यहाँ पे 42 वैकेंसी, 18 वैकेंसी, 48 कट ऑफ। तेलंगाना यहाँ पे सर, अच्छा तेलंगाना बता दिया। यूके यहाँ पे 15 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 55 कट ऑफ। पंजाब यहाँ पे 34 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, 39 कट ऑफ। झारखंड यहाँ पे सर 21 वैकेंसी, 0 वैकेंसी, 53 कट ऑफ। बिहार यहाँ पे सर लगभग 54 वैकेंसी, 23 वैकेंसी और ये यहाँ पे 56 कट ऑफ। ये लास्ट में एक कॉलम कट रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र हम जाएंगे, 17 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 42 कट ऑफ। 9 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश, 0 वैकेंसी, 54 कट ऑफ। मध्य प्रदेश 65 वैकेंसी, 29 वैकेंसी, 42 कट ऑफ, 12 कट ऑफ। आंध्र प्रदेश 22 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 46 कट ऑफ। गुजरात 35 वैकेंसी, 16 वैकेंसी, 37 कट ऑफ। हरियाणा 18 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 63 कट ऑफ। वेस्ट बंगाल 15 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, 57 कट ऑफ। देन छत्तीसगढ़ 32 वैकेंसी, 14 वैकेंसी, 29 कट ऑफ।
ओडिशा की यहाँ पे जो है सॉरी असम की 22 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 33 कट ऑफ। त्रिपुरा में यहाँ पे 6 वैकेंसी, ईएसएम डीएसएम की 3 थी सर, मणिपुर की 1 वैकेंसी। इसके कट ऑफ के नंबर सर मुझे मिल नहीं पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये तो सर लास्ट ईयर का था 2024 का। इस बार वैकेंसीज देख लेते हैं। तो अगर मैं 2025 में सर वैकेंसीज देखूंगा, ये जो पहला नंबर है सर, पहला नंबर ईएसएम का है और सेकंड नंबर सर डीईएसएम का है। एक बार आप स्टेट वाइज देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में सर 15 वैकेंसी, 7 वैकेंसी। आसाम अरुणाचल में अभी रिपोर्ट नहीं की गई। आसाम में सर 16 वैकेंसी, 7 वैकेंसी। बिहार में 36 वैकेंसी, 15 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में 31 वैकेंसी, 13 वैकेंसी। गुजरात में 30 वैकेंसी और 13 वैकेंसी। हिमाचल में 5 वैकेंसी, 0 वैकेंसी। जम्मू कश्मीर 5 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। झारखंड में 9 वैकेंसी, 0 वैकेंसी। कर्नाटका में 80 वैकेंसी, 36 वैकेंसी। केरला में 35 वैकेंसी, 14 वैकेंसी। मध्य प्रदेश में 54 वैकेंसी, 24 वैकेंसी। महाराष्ट्र में 10, 4। मणिपुर में 1। मेघालय में अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। देन मिजोरम में 3 वैकेंसी, 1 वैकेंसी। नागालैंड में रिपोर्ट नहीं है। ओडिशा में 30 वैकेंसी, 13 वैकेंसी। देन सर पुडुचेरी में 1 वैकेंसी। पंजाब में 5 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। राजस्थान में 172 वैकेंसी, 78 वैकेंसी। हरियाणा में 19 वैकेंसी, 8 वैकेंसी। तमिलनाडु में 46 वैकेंसी, 21 वैकेंसी। तेलंगाना 45 वैकेंसी, 20 जो है वो 20 वैकेंसी। त्रिपुरा में 5 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में 100 वैकेंसी, 45 वैकेंसी। उत्तराखंड में 22 वैकेंसी, 9 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल में 14 वैकेंसी, 7 वैकेंसी। अच्छे नंबर्स हैं सर। कंप्लीट अगर मैं कहूं ओवरऑल स्टेट्स की बात करूं, ठीक नंबर्स हैं सर ईएसएम डीएसएम दोनों कैटेगरीज के लिए। तो ये सर कंप्लीट एक डिटेल जो है वो बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब हमारे डिफेंस के सर लोगों का जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से सर लोगों का लगातार सवाल था, और फाइनली सर आपको ध्यान में रखते हुए मैंने सर एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड कंप्लीट ये बैच लॉन्च कर दिया है सर, जो हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों का जो बिल्कुल प्री से स्क्रैच से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्री और मेंस का डिटेल बैच होगा सर, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर क्लासेस, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ नोट्स, है ना, लाइव इंस्ट्रक्शन क्लासेस, स्मार्ट स्टडी प्लान, सब कुछ आपको सर इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और ये आपको मिल रहा है 12+12 में, यानी कि 2x वैलिडिटी 24 महीने के लिए कंप्लीट आप इस बैच को जो है वो अवेल कर सकते हैं सर। एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच आपका आरआरबी क्लर्क का है। इसको सर आप कहां से अवेल कर सकते हैं? आप सिंपल जाएंगे सर मेरे चैनल पे, अभी आप इस चैनल पे क्लास देख रहे हैं सर, इस चैनल के किसी भी वीडियो पे आप चले जाइए, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लाइव सेक्शन में जाएंगे। लाइव सेक्शन में अभी सर मैंने जो है वो ये वाली क्लास ली है, हालांकि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं सर इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे ये वाली जो मैंने क्लास ली है सर, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही सर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आ गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर तीसरा जो फॉर्म मतलब कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच, यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सर ईएसएम डेडिकेटेड बैच आपको यहां पे दिख जाएगा। ये ईएसएम डेडिकेटेड बैच है सर, यहां से आप इस बैच को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। ये बैच की क्लासेस 8 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर ईएसएम डेडिकेटेड इसमें दिया है सर कंटेंट। लास्ट ईयर का पैटर्न कैसे था, उससे पहले का पैटर्न कैसे था, किस तरह से हम लोग जो है वो चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, लेवल अप कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे, वो सब कुछ सर आपको इस बैच में प्रॉपर जो है वो मिल रहा है। 2x वैलिडिटी के साथ अच्छा खासा आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, ठीक है सर। तो इसको आप लोग यहां से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो स्पेशली मेरा रीजनिंग जो है वो बैच चाहते हैं। तो ये सर मेरा कंप्लीट बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है, जिसमें मैं अपने सारे बड़े बैचेस सर, मेरे सारे बड़े बैचेस, चाहे नींव का फाउंडेशन हो, लक्ष्य मेंस का बैच हो टॉपिक वाइज, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, ग्रामीण बैंकर्स बाबू आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री प्लस मेंस का बैच हो, ये सारी की सारी प्राइसिंग फिलहाल आपको 799 में सर कंप्लीटली मिल रही है, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रॉपर दिया जा रहा है। इस बैच को भी आप कहां अवेल कर सकते हैं सर? जैसे आप यहां पे गए थे ना सर कॉलम पे, तो ये कॉलम पे आपको एक सेक्शन रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको मेरा ये रीजनिंग का कंप्लीट बैच 799 में प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है सर। तो आप यहां से इसको भी अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको सर बेसिक सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।